मजा ही आ गया रोमांस का। अच्छा ये आया है, मुझे लगा बच्चे आ गए। चटप्पा चटप्पा, ये क्या हो रहा है? ये जितने सैनिक है ना, ये खबर देने के बहाने आते हैं और मुझे किस करके चले जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो तुम्हारे कान में क्या कहकर गया है? वो कहकर गया है कि युवराज को पढ़ाने के लिए जो गुरुजी आने वाले थे ना, वो नहीं आ सकते हैं। उनका घोड़ा पंचर हो गया है। ओहो। मामा 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 मामा। अरे क्या बात है, देखा मुझे कितना प्यार करते हैं दोनों। मामा जरा झुको ना। क्यों बेटा? आपकी गर्दन काटनी है। हा? हमारी फुटबॉल खो गई है, आपका सर चाहिए। गेम रुका हुआ है। हमेशा इनको काटने की पड़ी रहती है। अरे बचपन में इनके हाथ में तलवार क्या थी, इन्होंने मेरे बाल काट दिए। जंग में भेजा तो लोगों के नाड़े काट दिए। कितनी शेम शेम हुई थी, याद है? अरे वो तो हम भूल ही गए थे मामा, याद दिला दिया। नाड़ा मामा शेम शेम। इन दोनों को राजा बनाने के पीछे पड़ी हुई हो तुम, हैं? चल भल्ला, हम लोग सैनिक कैच खेलते हैं। मैं सैनिक फेंकूंगा, तू कैच करना ही मत। चल। देखा चटप्पा, हम तो परेशान हो गए हैं। हाँ। राजमाता की जय हो। राजमाता, ये हमारा मराठी सैनिक है, बब्बन चिरके। पोरगीला सांगा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सांगा दादा। दोनों युवराज कमर में फंस गए हैं। लेकिन कैसे? वो महल में गुप्त रास्ता ढूंढ रहे थे। कमर को देख के उन्हें लगा यही गुप्त रास्ता है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ शादी करके दो नए युवराज पैदा करते हैं और इन दोनों को फ्लश कर दो। हाँ। राजमाता की जय हो। आज तो मैं सारी कैंडियां क्रश कर दूंगा। सर जाओ चाय लेके आओ। सर मैं स्पॉट दादा नहीं हूँ सर। तो फिर तुम कौन हो? सर मैं स्ट्रगलर हूँ। तो फिर चाय भी मत लेके आना, भूखे होगे, झूठी कर दोगे। ओह यू। वहां से लात मारो उसे। कम मैं डाले। अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। पिछले 20 सालों से मैं आपका फैन हूँ सर। क्या बात कर रहे हो, मैं खुद 19 साल का हूँ। 19? अच्छा आर्यन। हाँ ये। अरे लेकिन सर आपके पिताजी कितने बड़े स्टार हैं। घर में खुद का डुप्लीकेट रखा हुआ है। तो क्या हुआ अगर मैं अपने पापा का डुप्लीकेट हूँ? नहीं सर, डुप्लीकेट लोग नहीं चलते हैं सर। अब अभिषेक को ही देख लो। हाँ एक सेकेंड, अभिषेक किसका डुप्लीकेट है? अब उसको भी कोई नहीं जानता है ना जिसका डुप्लीकेट है, इसलिए तो वो नहीं चल पा रहा है। ऑल राइट, हमारे शो पे अगला सवाल। टेल मी, तुम्हारा बाप इस इंडस्ट्री में क्या है? सर मेरे पिताजी कुछ नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। लुक एट हिज डैड, उनके पास मन्नत है, तुम्हारे बाप के पास सिर्फ मिन्नत है। मिन्नत। एक काम करो, हाँ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। ओह, कह दो कि तुम गणेश लाचार्य के बेटे हो। अरे इसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई? है ना, गणेश लाचार्य तुम्हारी माँ है, ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। और उन्होंने वो चर्बी नहीं कटाई, उन्होंने डिलीवरी दी है। वेट लॉस हुआ है, वेट लॉस नहीं। गरीब कहेगा। गॉसिप गॉसिप, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस क्या हैं? ऑल राइट, टाइगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू फ्लॉप। कलंक 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 वरुण आलिया फ्लॉप। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल स्टार किड्स नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब आर्यन गो बैक, गो। मैं इसको लेके फिल्म बनाऊंगा। आजकल स्ट्रगलर टाइप चल जाते हैं। यू विल बी द नेक्स्ट नवाज। आपका भाई का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजू। चल बे चल। ओह माय गॉड, व्हाट ए। चुप रहूंगा मैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सनी पाजी का। अनोखे रोमांचक शो में बाबू। प्रणाम बाबू, बड़ा ही अद्भुत अनोखा रोमांचक आपका शो हो जाएगा क्योंकि अब हम आ गए। अरे ये तो सनी पाजी की एंट्री थी। अब बाबू हम आ गए तो काम चला लो। देखिए ये ठीक नहीं है। नहीं ये ठीक है बाबू, थोड़ा हिल रहा है लेकिन अब मैं कटघरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ठीक नहीं है। कहाँ है सनी पाजी? क्या बात, मुझे किसने बुलाया है? तोड़ी ना किस, फोड़ी ना किस, भुक्को करी ना किस। ये 350 का है, हाथ लगा के प्लीज ना तोड़ी, मैं विनती है आपसे। सनी पाजी के लिए एक बड़ा जोरदार तालियां। अरे बड़े ही अद्भुत अनोखे प्रचंड ज्वाला के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है बाबू। गजग जी, अगर ये गाली देगा तो मैं भी गाली दे सकता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मौजूद दोनों एंटरटेनर से ये सवाल करे जाएंगे
कि पहले तो आपके एरिया के लोगों ने कहा है कि पहले तो आप चुनाव के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद अब दोबारा कभी पलट के भी नहीं देखते, ऐसा क्या? असल में बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल ही गया था, मेरे जूते वहां पे छूट गए थे। और आप क्या करेंगे लोगों के लिए? लॉगिन के लिए मैं यूजर और पासवर्ड यूज करूंगा। पासवर्ड लॉगिन नहीं, लोगों के लिए आप क्या करेंगे? मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। ये बेहुदा बातें छोड़ते हुए हम अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मेरा कुछ सवाल है आपसे। अजी बाबू पूछिए। पूछो बाबू पूछो। ठीक है, आपके एरिया में बहुत फिरौतियां हैं, अपहरण होते हैं, किडनैपिंग्स होती है, सरेआम उठा के लोगों को ऐसे दूर लाशें फेंक दी जाती हैं, क्या ये सच है? नहीं बाबू ऐसा नहीं। वो क्या, वो हमारे इधर के ऑटो वाले, वो भाड़ा नहीं दो तो चलते ऑटो से उतार देते हैं। वो बेचारे तो निरपराध है, निर्बोध है, निर्मम है, निर्दोष है, निर्बोध है। तू नाश्ते में उबाल के काका गागा खाता है क्या? हाँ। गजक जी। हाँ जी। इसकी हिंदी सुन के तो ऋषि मुनि भी डिक्शनरी खोल लेते होंगे। आप बार बार ऐसे करके क्या खोल लेते? मैं तोड़ देता हूँ। रवि जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप कुछ अद्भुत बात इनके लिए कुछ कहना चाह रहे थे। अरे बाबू इनके बारे में क्या कहें, ये बड़ा ही अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास है। इनको देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये एकदम अजीब है, ये जब हंसते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बड़ा ही अजीब हंसते हैं। इनकी हंसी देख के बड़ा मजा आ जाता है। बाबू अरे बाबू रुको, कहाँ जा रहे? अरे 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 खा ले, बुलाता हूँ तेरी माँ को यहाँ पे। तो यही तो करने आते हो। आइए आइए। हाँ आ गई। बैठिए। क्या बैठिए? इतना तो मैं अपने मायके नहीं बुलाती जितना आप मुझे स्कूल बुलाते हो। अब तो आपके स्कूल के बच्चे भी मुझे गुड मॉर्निंग मैडम करने लग गए हैं। तो क्या करें, आपको बुलाना पड़ता है। ये दे आपका हातिम ताई का अंडा, यहाँ पर बैठ के कितना खाता है। इस बार तो रेस्ट्रिकेट करके रखा है इसको मैं। खाने के लिए रेस्ट्रिकेट? देखो इतना इसने यहाँ पर खाता खोल रखा है, इतना खाता है, खाते में खाता है कि यहाँ पर स्टाफ नहीं खा पाता है हमारा। समोसे तल नहीं रहे होते, उसको मुंह से पकड़ लेता है और वो करतब दिखा के हमारे स्टाफ से पैसे लेता। गोलू ये क्या बोल रहे? तेरा खाता मतलब उधार है? मैं तो तुझे रोज से पैसे देती हूँ। अरे मम्मी ये समोसा ही इतना महंगा लगाते हैं, 100 रुपए का एक समोसा होता है, उधार लेना ही पड़ता है। बकवास है, 100 रुपया नहीं है, 10.0। 10,000? 10,000? अबे 10 रुपया हुआ ना, 100 रुपया कहाँ से हुआ? देखिए इसलिए पढ़ाई में इसको 0 मिलता है। चल ये बता, डेट और तारीख में क्या अंतर होता है? डिपेंड करता है। अगर लड़की के साथ जाओ तो वो डेट होती है, अगर वकील के साथ जाओ तो वो फिर तारीख होती है। राइट। तारीख पे तारीख। ये जो तूने बकवास जवाब दिया है ना, अब तो तू गया, तुझे रेस्ट्रिकेट होना ही कर दो मुझे रेस्ट्रिकेट। सफाई खत्म कर दो। ना आएगा गोलू और ना आएगी उसकी माँ। चलो माँ उठो। चलो तरस जाओगे मुंह देखने के लिए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ आप आएंगी ना कल प्लीज? ठीक है, फिर मेरे बच्चे को नहीं करोगे रेस्ट्रिकेट तो आ जाऊंगी। आएंगे ना? नहीं, अरे मेरा बच्चा आएगा, कल आना है। चल बोलो। बाय। कहाँ जा रहे हैं? आपसे मतलब? खत्म कर दूंगा किसी दिन ये किस्सा। रेस्ट्रिकेट नहीं बोलना ना दोबारा। नहीं। तो अरे तू हमारा बच्चा है, स्कूल का मालिक है तू। बस तेरी मम्मी मालकिन बन जाए जल्दी से। तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेके आई हो कुत्ते के जैसे? देखो जी, सबकी बीवियां ना कुत्ते की तरह ट्रीट करती हैं। आपकी बीवी तो बहुत अच्छी है, आपको इतने प्यार से लेके आ रही है, वरना मेरी बीवी ऐसे रोटी ऊपर फेंकती है हवा में और बोलती है कैच करो मुंह से पप्पी लेके। डॉक्टर साहब प्लीज इनका इलाज कीजिए। जब से इनको कुत्ते ने काटा है ना, हर बात के बाद बोलते हैं कुत्ते के जैसे। अरे ये तो बड़ी छोटी सी बीमारी है, एक इंजेक्शन लगेगा इनके बम पे पप्पी लेके। अरे इंजेक्शन जैसी छोटी चीज के लिए बम पे पप्पी लेने की क्या जरूरत है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए मैं पहले इलाज करता था खाकी चावल का, उसने जब मुझे काटा ना, बस फिर उसके बाद से मुझे भी आदत हो गई है जी पप्पी लेके। मुझसे ज्यादा बुरी हालत तो डॉक्टर साहब की है कुत्ते के जैसे। देखिए मैं तो कहता हूँ इनका इलाज कराना ही चाहिए पप्पी लेके। वो तो करना ही पड़ेगा, घर में इतना महंगा कमोड लगाए पर ये फिर भी पड़ोसी की दीवार पे टांग उठा के वहाँ पे सुसु करके आते हैं, और जब भूख लगती है ना तो खाना नहीं मांगते हैं, जीभ निकाल के ऐसा करते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ।
पप्पी लेके मैं आपका भी इलाज कर दूंगा। तकिया कलाम बाद में बोलता है कुत्ते के जैसे। देखो ये तकिया कलाम नहीं था, ये पर्सनल फीलिंग थी। पप्पी लेके मुंह खोलो पप्पी लेके। एक मिनट, हेलो, हाँ जी श्रीमती जी, क्या हुआ सांप ने काट लिया? अरे तो तुम सांप को वापस काट लो। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे फोन मत किया करो, कुछ मैटर खुद भी सॉल्व करने चाहिए। पप्पी लेके बाय। आप क्या बोल रहे हैं? मैं मजाक कर रहा था। आपके मजाक में मेरे पति की जान चली जाती कुत्ते के जैसे। तो देखिए आपका भी इलाज करना पड़ेगा पप्पी लेके। बीमारी फैल रही है पप्पी लेके। बीमारी नहीं फैल रही है, अब हम तुम्हें मारेंगे। पप्पी लेके नहीं, डंडा लेके। कुत्ते के जैसे नहीं, खुजली वाले कुत्ते के जैसे। कुत्ते के जैसे। मजा आया पप्पी लेके। एक मिनट, कौन है आप और ये क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, सब कुछ खोल खा के रख देता हूँ, वापस अपनी जगह पे नहीं रखता। एक मिनट, मैं कैसे मान लूं कि आप हैं? मैं कैसे मान लूं कि आप पान थूक के बात करो, पान थूक के बात करो। मैं पान नहीं खाता, मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर है? अच्छा मैं कैसे मान लूं कि मैं ओहो बेटा, रेनकोट और दे दे प्यार दे जैसी फिल्म करोगे तो कुछ दिन बाद हम भी पूछेंगे, हम कैसे मान ले कि तुम हीरो थे? वो सब छोड़िए सर, वो देखिए मैंने नई कार ली है। इस कार की वजह से मेरी बीवी की कमर में बहुत दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि हर एक घंटे में इसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर धक्का वही मारती है। अरे इससे ज्यादा एवरेज तो मैं देता हूँ, कम से कम 4 साल में एक बार में तो मेरी फिल्म हिट होती है। होशियारी मत बात करो, होशियारी मत बात करो हमारे साथ। तुम्हें पता है बड़े बड़े घरों में रेड मारी है मैंने। अच्छा क्या? ए, ये सब नहीं चलेगा। हाँ, अरे ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस किस के घर में रेड मारी है तुमने? ओ किस किस के घर में? हाँ, सलमान के घर में रेड मारी, लेकिन थोड़ा चालाक टाइप का आदमी निकला वो। अच्छा हाँ, हमने जब उससे प्रॉपर्टी का पेपर मांगा तो उसने सोहेल की स्क्रिप्ट पकड़ा दी। उसे मालूम था कि पढ़ते पढ़ते हम सो जाएंगे, और तुम्हें पता है हम सोए नहीं, हम नहीं सोए, बेहोश हो गए पढ़ के। उसी के बीच में उसने हेरा फेरी कर दी, फिर हम वहां से गए और हमने सैफ के घर पे रेड मारी। अच्छा, तो वहाँ कुछ मिला? हाँ, तैमूर मिला, थोड़ी बहुत लेन देन की बात हुई, फिर मामला सुलटा दिया। अच्छा, तो आप भी लेन देन पे बिलीव करते हैं? नहीं, मतलब उसने सेल्फी दी, मैंने सेल्फी ली, हो गया लेन देन। लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बताओ, ये इतनी महंगी गाड़ी आई कहाँ से है? ये मैंने ऑल द बेस्ट फिल्म की कमाई से ली। इस पिक्चर का नाम भी मत लो। 6 बोतल कच्ची शराब पीने से भी ज्यादा सर में दर्द होता है। अब मुझे समझ में आया, ऑल द बेस्ट टाइटल नहीं था फिल्म का, बल्कि फिल्म का प्रोड्यूसर बता रहा था ऑल द बेस्ट। हिम्मत है तो देख। हिम्मत और हिम्मत वाला का नाम मत लेना मेरे सामने। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुमने फूल और कांटे तो देखे? हाँ, अभी तक कांटे चुभ रहे हैं। उसमें मैं 2 बाइक पे खड़ा होकर भाई साहब एक काम करो, ये लो 2000 रुपए, लेकिन इन पिक्चरों का नाम मत लो। इससे ज्यादा पैसे तो हमने फिल्म देखने में लगा दिए तुम्हारे, रख लो। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है? बाप रे बाप, इसके घर पे कौन रेड मारेगा? अरे दया, दया, अरे सर, अरे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो गया सर? अरे दया, मेरे एक पैर का जूता नहीं मिल रहा था। हाँ। ऑफिस तक कैसे उछल उछल के कंगारू बन के आया हूँ। लोग मुझे रास्ते में कह रहे थे, वो देखो इच्छाधारी कंगारू। अरे नया जूता। अरे सर हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए सर। सर क्या कर रहे हैं? ये जीजा साली की लाश है। हाँ, जब तक जीजा पैसे नहीं देगा साली जूता नहीं देगी। तो पैसा, अरे पैसा भी कैसे लेंगे सर, जब तक साली जूता नहीं देगी जीजा पैसा कैसे देगा उसको? आपने हम आपके कौन नहीं देखी क्या? मालूम के? हाँ, ये लोग मरे कैसे? तूने क्या मेरे को रेलवे पूछताछ केंद्र समझ के रखा है? अरे जब देखो जब ये मरे कैसे, इसको क्या हुआ? अरे 20 साल पहले मैं यहाँ इंजेक्शन लगाने आया था, तब से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं ये लोग मुझसे। पोस्टमार्टम कर करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कैसे? हाँ, अरे यहाँ से घर जाता हूँ पोस्टमार्टम करके, बीवी सो रही होती है, मुझे लगता है लाश है, उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देता हूँ। 3 बार जिंदा बीवी का पोस्टमार्टम करने के इल्जाम में पकड़ा गया हूँ मैं। हाँ। एक मिनट, ये जीजा साली लेकिन मरे कैसे एक साथ? सर आपको तो पता है साली आदि घर वाली होती है, तो उस वजह से। लेकिन मेरी तो पूरी है। क्या?
अरे वो दया मेरी बीवी भाग गई थी, मैंने अपनी साली से शादी कर ली, तो हुई ना साली आधी घरवाली नहीं, मेरी पूरी घरवाली है, समझे? हाँ, लेकिन जीजा साली का कत्ल एक साथ समझ नहीं आया। अरे रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में पता चला है इन दोनों को खाने में जहर दिया गया है। जो जहर वाला खाना इन दोनों ने खाया है दया, वही सारे बारातियों ने भी खाया है। हाँ? यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो भैया, क्योंकि मुझे पता चला है कि बारात में 500 लोग थे, यानी कि 500 लोगों का केस आने वाला है। मैं तो नहीं कर सकता सोल्व। अरे हाँ भाई, ये 6 वर्जन ऑफ सीआईडी है, हम कैसे केस सॉल्व कर लेंगे? क्यों दया? हाँ, सही बात है, है ना? बात तो सही है। ये भी नकली, हम भी नकली, केस भी नकली, है ना टकली? छुट्टी अप्लाई करो और चलते हैं गोवा। क्यों भाई? मेरा बच्चा है तो झाड़ वेड़ लगाने का। मेरे को एक बात बता, पोलियो की दवाई नहीं पी रहा है क्या तू? तो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है तो? हाँ, चलो अभी साइड में बैठ। नमस्कार सर, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टाइगर पकड़ने आया हूँ। पहले तो ढंग का कैरेक्टर पकड़ ले, उसके बाद टाइगर पकड़ना। मैं जंगल में दूध पीता था ना, इसलिए ऐसा हूँ। अरे तो दूध पीने से ऐसा कौन होता है बेड़ो? वो मैं भागते हुए भालू का दूध पीता था ना, इसलिए ऐसा हूँ। भागते हुए भालू का दूध नहीं पीने का, हिरन का पीने का चोट कम लगती है। ठीक है, अगली बार ऐसा कर लेगा। वो टाइगर नहीं दिख रहा है, मुझे टाइगर पकड़ना है। टाइगर को पकड़ना है तो आज तक मैं उसको नहीं पकड़ पाया है, उसके वजह से पूरे घर में मेरे को ऐसी लगवाना पड़ा है। अरे रे रे रे, ऐसा क्यों? बार बार जंप करता है, पंखे में सर टकरा जाता है उसका। अच्छा, सीढ़ी बजा, सीढ़ी बजा, सीढ़ी बजा। पाय लागू पापा बिड़ू। पाय लागू बेटा बिड़ू, पाय लागू। मेरा बच्चा है तो सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अरे तो दाल में जमाल गोटा का पाउडर मिला के खाओ, चली जाएगी। वैसे बहन जी, अगर टाइगर होंगे तो उनको भेजेंगे क्या? और क्या बस कर रहा है तो? मेरा बच्चा है, ये टाइगर है मेरा। कमाल करते हैं। कमली बोला संजू टाइगर है, सलमान बोलता है वो खुद टाइगर है, बिस्किट वाला बोलता है बिस्कुट टाइगर है, आप बोलते हो ये टाइगर है। सर ये टाइगर है तो इसका पूंछ क्यों कटाया बोलो? मेरे बेटे के साथ मजाक कर रहे का नहीं। मेरे को एक बात बता बिड़ू, तेरे को टाइगर को पकड़ना काय को है? देखो, हम टाइगर पकड़ के जंगल में डालेंगे तभी तो इन लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी ना। अबे जलेली महफिल के बुझेले शायर, माना कि मेरा बेटा टाइगर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जंगल में मंगल करेगा। अगर तू इधर से कल्टे नहीं किया तो तेरी दशा और दिशा दोनों बदल डालेगा। माई पापा बिड़ू, दिशा खराब मत कीजिए, वो पटानी बहुत मुश्किल है आजकल। इसे तो मैं, तुम लोग दोनों जो भी बोलो, टाइगर को तो मैं पकड़ कर लेकर ही जाऊंगा। लगता है इससे नहीं मानेगा ये। झाड़ वेड़ बाद में गाड़ने का, पहले इसको गाड़ने का। मैं क्या बोलता हूँ, देखो मांडवली करके लेते हैं, सिंपल चीज रहता है। कभी कभी क्या है, क्या 1 2 3। ये यार कि इतना छोटा स्टार नहीं, पहले आधा घंटा इंटरव्यू दे, फिर थप्पड़ खाए। तुम लोग फटाफट थप्पड़ मारो और निकलो यहाँ से। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप तो सेलिब्रिटी हैं, आपके तो होठों पर चप्पल मारेंगे। वैसे बताइए सर कि दिल्ली आकर इस पोल्यूशन को देखकर आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले ही से मेरी आंखें कम खुलती थी, यहाँ के पोल्यूशन के वजह से मेरी आंखों को अस्थमा भी हो गया है। आई अस्थमा? दिस हाउ? मतलब ऐसे कैसे? वो ऐसे मुझे वो सारी चीजें होती हैं जो किसी को नहीं होती। अभी 1 महीने पहले की बात है, मुझे एक कुत्ते ने काट लिया तो मुझे डेंगू हो गया था और कुत्ते को रेबीज। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का खून चढ़ाया, तब जाकर चीजें बैलेंस हुई। समझे? यू 2 रुपीज पीपल के पेड़ के पीछे 4 बार घूमकर दक्षिण दिशा की तरफ सिक्का फेंकोगे तो लाभ होगा। वैसे आपको पता है दिल्ली में ऐसे कई कैफेज खुल गए हैं जहां पर एक दूसरे के मुंह में पाइप देकर हम अच्छी वाली सांस खींच लेते हैं। तो सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारे साथ दिल्ली आइए ताकि हम आपकी सांस खींचकर इस देश को चैन की सांस लेने देने का मौका दे सके। ये जो डायलॉग में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो इस जानकारी के लिए मैं आपको दिल से 2 गालियां देना चाहता हूँ। और रही बात पॉल्यूशन की, तो उसका तोड़ मेरे पास है। ये देखिए। नाइफ? आप कैसे धुआं काटेंगे? नहीं, मैं इससे नाक काटूंगा, क्योंकि जब नाक ही ना हुआ तो क्या उखाड़ लेगा धुआं।
राइट। मैं नाक काट के इसकी जगह पे दूसरा मुंह फिट कर दूंगा, फिर आप एक ही दिन में 5 भी रख सकते हैं और खा भी सकते हैं। लोगों से तुम्हारा एक मुंह तो बर्दाश्त होता नहीं है, दो मुंह लगाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे रिव्यू आने के पहले ना लोग गालियों की लिस्ट बना लेते हैं कि अरे वाह चलो 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 फ्राइडे आया, अब तो नेट पे जाकर के हम गालियां देंगे। एक बात बताओ, इतनी गालियां खाते कैसे हो? वो क्या है कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा तूने इस दुनिया में जन्म सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं लिया है, कुछ और भी खाया कर। बस तब से मैंने गालियां खानी शुरू कर दी। बिना मेहनत के अगर कुछ खाने को मिलता है तो वो गालियां ही हैं। You are so दाया, you are so दाया। दाया? राइट राइट। पर यू नो मैंने जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा गिरे हुए निकले हो। अरे बुरा है बहुत बुरा है। अरे गंदा है, बहुत गंदा है, भयानक है। अरे अरे मजनू, संजना, अरे संजना, मजनू। उदय भाई क्या हुआ? किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे औरत नहीं, मैं चीखा। मैं माना कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, लेकिन भूतों से तो मुझे भी डर लगता है ना। हाँ सही बात है उदय भाई, क्योंकि इंसान को गोली मार के भूत बनाया जा सकता है, लेकिन एक भूत को गोली मार के इंसान नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है इस घर में कोई बहुत ही भयंकर भूत है। हाँ भैया, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? मैं भी कल किचन में पानी पीने गई थी, मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। अरे कल मैं भी जब किचन में गया तो मुझे लगा मेरे आगे कोई है। कल मैं भी किचन में गया था तो मेरे को लगा 2 जन कोई है उधर। मैं तो पहले ही कह रहा था इस घर में कुछ है। हाँ भैया, पक्का मानो न मानो इस घर में भूत है। भूत? आवाज? ये आवाज कैसी? ये बाथरूम जा रही उधर भैया। भूत का पेट खराब है? एक मिनट, तू मेरे बाथरूम में क्या कर रहा था? मेरे टॉयलेट का फ्लश खराब था इसलिए तो इधर आया। तूने मेरा टॉयलेट यूज किया क्यों? अरे भाई आपने ही तो बोला था कि तेरे को रहने को जगह दे रहा हूँ, इसको गंदा मत करना। तो क्या करूं मैं, इधर किया मैं। अरे तो मैंने बोला था अपना रूम गंदा मत करना, तो मेरा रूम गंदा करेगा तू? अरे कैसा है ये, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? कंट्रोल कंट्रोल उधर। क्या करता है? कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उदय भाई की नींद खराब किए तो नहीं, मैं इसको आज नहीं छोड़ूंगा। अरे मजनू इतना फास्ट जाएगा तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। मजनू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.